आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदल सकता, पर एक बात निश्चित है, आपका किया गया कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल सकता है। भाग्य कर्म नहीं बदलेगा। और आपका किया गया अच्छा कर्म आपके भाग्य को जरूर बदल देगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आपका भाग्य आपके कर्म को नहीं बदले, पर आपका कर्म आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। श्रेष्ठ कर्म करो। मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव ने, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था। इस संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा। पाप कर्म में वो लिप्त हो रहा। संसार में ऐसा कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसके चित्त वृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म ना हुआ। ऐसा कोई नहीं जन्मा। सब पाप में लिप्त मिले। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान ओघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है, कलिकाल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी? क्या करे कलयुग का मानव कि उसके मन की व्यथा समाप्त हो जाए? अभी कथा में कहा था, शाहदा में जब कथा कह रहे थे महाराष्ट्र में, तो आपको कहा था भगवान राम जी के जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया। राम जी को एक से बढ़कर एक संत मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक ज्योतिषी मिले, राम जी को एक से बढ़कर एक दूरदृष्टि से देखने वाले संत, साधु, तपस्वी, साधक सब मिले, पर राम जी ने किसी को अपना हाथ दिखाकर यह नहीं पूछा कि मेरा भाग्य क्यों गड़बड़ है। संतों ने कहा राम जी से, राम क्या बात है, क्या हो गया? राम जी ने एक भी संत से, एक भी ऋषि से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से, मेरे राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरी हाथ देखकर बता दो, मेरा भाग्य देखकर बता दो। मेरे पिता के प्राण चले गए, मुझे अयोध्या छोड़ना पड़ी, मुझे अपनी माता पिता का त्याग करना पड़ा, मैं चलते चलते वन में आया तो मेरी पत्नी भी चली गई। इतना दुख कि मुझे 14 वर्ष तक ये दुख भोगना पड़ रहा है। मेरे दुख का कोई हल हो तो बताओ। राम जी ने एक भी संत से, एक भी साधु से, एक भी सन्यासी से, एक भी तपस्वी से, एक भी साधक से अपना हाथ दिखाकर अपना भाग्य नहीं पूछा। राम जी ने कहा जीवन में बहुत समस्या है,
पर उसका एक हल निश्चित है, और वह हल कौन सा है? जो तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिख दिया कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। राम जी ने पूछा कोई ऐसा कर्म बता दीजिए, कोई क्या बताए? हाथ में भाग्य देखकर राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरा दुख क्यों आ रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, कष्ट क्यों आ रहा है, कितने साल तकलीफ रहेगी, कितने साल दुख रहेगा, ये कितने साल भोगना पड़ेगा, ये राम जी ने नहीं पूछा। राम जी ने तो जाते से प्रणाम कर कर ऋषियों ने पूछा, राघव आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा मुझे शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करा दो, क्योंकि मेरे जीवन की व्यथा को शिव कथा समाप्त कर सकती है। मेरे जीवन की व्यथा को केवल शिव कथा समाप्त कर सकती। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कथी है। आपको जो 5 दिन मिले हैं, इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुशियां भर। बोल बम का नारा है, इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव तत्व को जान, कथा व्यथा को मिटाती। तुलसी बाबा ने कहा अपनी भाषा में कि कलयुग केवल, जम के बोलो यार, कलयुग केवल नाम धारा। कलिकाल में नाम की महत्वता को बढ़ाओ, जपो भजो, किसी आडंबर में ना पड़ते हुए, किसी दिखावे में ना पड़ते हुए, गलत जगह पर अपनी बुद्धि और चित्त को ना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास करो। शिव उसको भजो। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर, तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए, तुझे पुकारने के लिए आ रही हूं। मेरी सामर्थ्यता नहीं, क्योंकि मेरा दुख प्रबल, दुख प्रबल। एक महिला बैठी है जिसकी 3 लड़कियां हैं। तीनों लड़कियां शाइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, मां ने करा, गर्भ भी ठहर गया 17 साल के बाद। शंकर भगवान की कथा कर रही है, भगवान शिव माता पार्वती जी से करे, पार्वती जी कलिकाल में, कलयुग में आपका संशय है। 5 संशय में से पहला संशय तुम्हारा कि इस कलिकाल से हमें, इस कलयुग में हमारे संशयों की, हमारी समस्याओं की मुक्ति कैसे हो? तो कहा केवल कथा हमारे संशय को समाप्त कर देती है। शंभू डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गठाने ज्यादा हैं, बच्चे को गिरा दो, पर शिव का चढ़ाया गया 1 लोटा जल सारी समस्या का शंकर की। पार्वती जी का पहला संशय, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी का संशय,
और मेरा संशय यह है कि कली काल में जन्म लेने वाले मनुष्य की जिंदगी में बहुत संघर्ष हो, बहुत संघर्ष। कली काल में जन्म लेने वाले मानव की जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो। वो कैसे नहीं, वो कैसे समाप्त हो? उसका एक तरीका मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो पार्वती, कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ मुझे भजेगा, पूर्ण समर्पण के साथ, कलियुग में जन्म लेने वाला मानव जब पूर्ण समर्पण के साथ, शिव जी को आधा समर्पण पसंद नहीं, किसी भी देवता को आधा चावल का दाना चढ़ेगा स्वीकार कर लेंगे, आधी वस्तु चढ़ेगी स्वीकार कर लेंगे, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारा नहीं चाहिए। चावल का अगर एक दाना भी तुम चढ़ा रहे हो तो वो पूर्ण चाहिए, पूर्ण, उसमें अधूरा नहीं चाहिए। इसलिए पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाती है। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊं, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी और आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चली जाऊं, ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। शिव को पूर्ण चाहिए, आधा समर्पण मेरे शंकर को प्रियता नहीं है, पूर्ण समर्पण। ये जितनी मेरी जीजियां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, मेरे जितने जीजा कथा सुनने के लिए बैठे, आपसे निवेदन है, 7 दिन पूरी कथा नहीं सुन सकते, 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते, अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुने। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठें, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर, जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शिव से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं, पूर्णता में शिव, अधूरी नहीं, पूर्ण। और जब हम पूर्णता में कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे तो शिव पूर्णता में देगा। थोड़ा नहीं, देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़कर, थोड़ा नहीं देता। मेरा वो घरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी का नाथ, मेरा शंभु जब भी देता है थोड़ा बहुत नहीं देता, बहुत बहुत। किस चीज से? शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीतांबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी मोती चाहिए, शिव जी को ना तुम्हारा आभूषण, ना रतन, ना माणिक, ना मोती। शिव जी को तो केवल एक भाव, तुम्हारे भीतर का निर्मल मन सोमोही, तुम्हारे भीतर का शुद्ध भाव, शुद्ध। भगवान शिव की कथा कर
शिव पुराण वर्णन कर रही है। कली काल के एक स्वरूप का वर्णन मां पार्वती जी ने शिव जी से किया। इस कलयुग की व्यथा कैसे समाप्त? कलिकाल में जन्म लेने वाला मानव अनेक अनेक समस्याओं से घिरा रहे। शिव कहते हैं पार्वती, जब वो कथा में डूबेगा, कथा को अपने भीतर उतारेगा, तब वो सब समस्याओं से दूर हटता चलेगा। कितना बड़ा भी दुख सामने क्यों ना खड़ा हो, पर जिसने शिव की भक्ति करी है, शंकर की आराधना करी है, वो खाली नहीं, खाली नहीं। और तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा, तू मुख मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुख शिव कह रहे हैं, शिव पथ से जो भटक गया फिर वो अग्रण्य नहीं होता। शिव पथ से भटकना नहीं है। आज के जमाने में आप थोड़ा सा मंदिर जाना चालू करो, लोग आपको ताना देना चालू कर देते। ये चली सती सावित्री, ताना देते। कल एक माता जी ने, कल नहीं परसों के दिन, जब हम डीडवाना में एक दिन के लिए परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी स्वामी जी ने शीतलकुंड बालाजी का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया, वहां पहुंचे। एक माता जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, कि गुरुजी मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात है, कोई गलत है? शिव महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें और शिव महापुराण को अगर दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को घर लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। आप सब तो भाई श्री की भूमि से हो। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की जन्मस्थली से। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदन वन में
शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहेगा, बुद्धि में रहेगा कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो वो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन कहता है कि पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना? कौन कहता? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है भाई कि तुम कितने भी अशुद्ध हो, कितने भी अशुद्ध, पापों से घिरे हुए हो, आप कर्म से लिप्त हो, कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ, परमात्मा तुमको स्वीकार करे, स्वीकार करे। क्यों गुरुजी? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या सोमवार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, कभी। महाराज, हंसने वाले और डसने वाले ये दोनों बहुत मिलेंगे। जम के बोलो, कौन कौन? आवाज नहीं आई है, जरा दमदारी से बोलो। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिलेंगे। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे, तो ये डसना प्रारंभ करो। फिर ये डसना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, फिर ये धीरे धीरे डसना प्रारंभ। एक पत्र है, देखिए। मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। रतनगढ़ में ही कथा चल रही है और मैं यहीं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हो, मैं मुन्नी देवी प्रजापत, पति का नाम राजकुमार प्रजापत, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ रही है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं राजस्थान के रतनगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे चेस्ट में गठान थी, मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि यह गठान साधारण नहीं है। और एक चेस्ट में गठान नहीं है, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गठान है। और गठान भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गठान है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट हो गई। बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहां की बीमारी शरीर में लग गई। एक चेस्ट में गठान होती, दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना करो। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो
पर शंकर पर भरोसा करो। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे। मन में बड़ा दुख होता, बड़ा दुख। सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष को तांबे के गलस में गला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा लेती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा के भरोसा कर कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से डॉक्टर ने भी कह दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और तुम ठीक। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक विश्वास, दो मिलेंगे आपको, एक हंसने वाले, दूसरे हंसने दो। आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं देगा? हंसेंगे लोग, ताना देंगे लोग। मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं है। ताने देंगे लोग, अपशब्द कहेंगे लोग, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे लोग, बाबा सुन नहीं रहा, सुन नहीं। पर घबराना नहीं, वो शिव है, वो शंकर। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए इन शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी झोली जरूर करेगा। एक विश्वास, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर, ना मानो तो कंकर। भरोसा रखकर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूं, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मानकर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण कर, बहुत दूर है। देवराज ब्राह्मण शिव को समझ नहीं पाया, शिव को जान नहीं पाया। ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के भरोसे, हम तो
के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के प्रति आश्रित हो। मेरा आस महादेव है, मेरे पास महादेव है और मेरा विश्वास भी महादेव है। वो मुझे डूबने नहीं दे, वो डूबने नहीं दे। शिव जी ने पार्वती जी को समझाया कि समस्या समाधान केवल एक शिव चर्चा, शंकर की भक्ति है। कोई तुमसे कहे कि शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, भगवान का नाम मत लो, शिव तत्व का स्मरण मत करो, जो बुरी बात कहे उसका संग छोड़ दो और अच्छे संग की ओर बढ़ो। अच्छे संग, आप उसके आश्रित हो जाओ। आश्रित देवराज नहीं जानता था शिव तत्व को, देवराज नहीं समझता था भगवान शंकर के उस स्वरूप को, नहीं समझता। देवराज नहीं जान पाता था भगवान शंकर के प्रतिबिंब, शिव के स्वरूप। महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण तत्व से वंचित रहना, वंचित, पहचान नहीं पाता। चोरी का धन है, शरीर में ताप है, बहुत तेज बुखार आ रहा है। एक नर्तकी के कहने पर, एक नर्तकी के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर जा रहा है और शरीर तप रहा, शरीर में तप रहा, तप रहा। अब सोचा शरीर में इतना तेज बुखार आ रहा है, कहां जाऊं, कहां जाऊं? इतना तेज शरीर तप रहा है, कहां जाऊं? सामने टूटा सा शिवालय दिखा, शिव मंदिर टूटा सा, और टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया, टूटे से उस शिवालय में प्रवेश कर दिया। उसको स्मरण नहीं था देवराज नाम के ब्राह्मण की माता रोज शिवालय में जाकर शंकर की आराधना करती है, रोज शिव मंदिर जाती है, रोज अर्चना करती है, रोज भजन पूजन करती है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता के मरने के बाद ये देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को जान नहीं पाया, जिसके घर की माता के इतने संस्कार थे, उन संस्कारों में घिर नहीं पाया, उन संस्कारों से वंचित रहा, वंचित। बहुत ध्यान देना महाराज कथा पर। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, तपती हुई गर्मी में 100, 200, 500 रुपए खर्च कर कर, ऑटो का 25-50 रुपए लगाकर यहाँ तक पहुँचे हो। बहुत ध्यान से झोली भरकर इस कथा को रखना, झोली भरकर। बांटने वाले पानी भी बांटने आएंगे, बिस्कुट भी बांटने आएंगे, टॉफी भी बांटने आएंगे, खाने का सामान भी बांटने आएंगे। वो लेने के चक्कर में इसको मत छोड़ देना। अगर ये छूट गई तो समझ लो पानी की बोतल और बिस्कुट और टॉफी तो कभी भी मिल सकती, ये ना छूट। बड़ी मुश्किल से मिली है रतनगढ़ को, बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए, बहुत सावधानी। एक बात हम कहना चाहेंगे, हमने बचपन में सीखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी माँ हो, बच्चे को माँ अपनी गोदी से जब नीचे उतारती है तो बच्चा ऐसे ही नहीं उतर जाता। पहले उसके हाथ में झुनझुना पकड़ा देती है, खिलौना पकड़ा देती है,
बच्चा जब खेलने में लग जाता है तो माँ उसको धीरे से गोदी से उतार देती है। उसी तरह शिव पुराण भी है। मन कथा में लगा है, बैठे शंकर जी की गोदी में हो, इतने में कोई आकर तुम्हारे हाथ में झुनझुना पकड़ा जाएगा, और तुम्हारे हाथ में जैसी झुनझुना आया तो शंकर भगवान तुम्हें धीरे से कथा में से तुम्हारे मन को हटा देंगे, क्योंकि शिव जी को मालूम है अगर पूरी कथा सुन लेगी तो जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हटाओ, सरका, थोड़ा सा हटाओ। एक बहन बेटी है जिसके घर में 13 साल तक औलाद नहीं हुई, 13 साल तक। पत्र उसका देखो, ऊषा कंवर, पत्नी चुन्नी लाल जी, गांव कुंवारड़ा, जिला जालोर, राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं थी, 2011 में उसका विवाह हुआ, संतान का सुख नहीं आया, बच्चा नहीं, संतान नहीं, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए। आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। शिव महापुराण की कथा पर विश्वास किया। बाबा की कथा, आंकड़े की जड़ का प्रयोग, सालासर जी में बैठकर कथा को श्रवण करना, शिव जी से विनती करना, 1 बार 2 बार, गुरुजी शिव कथा में चित्त लगाया, जो मांगा मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव 2 चीजें सालासर जी की कथा में मांगी थी, एक अपनी बेटी के घर में संतान हो जाए, दूसरी मेरी बहन के कान में 40 साल से पीप बहता था। 40 साल से मेरी बहन के कानों से रस्सी बहती थी, पीप बहता था, उसमें से मवाद बहता रहता था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गए थे, पर 40 साल में वो पीप बहना कान से बंद नहीं हुआ। सालासर जी की कथा में बाबा से विनती करी, और वहां से आने के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहां की रच को शरीर पर लगाना, बेटी को भी दिया और बहन को भी दिया। आज 40 साल से उसके कान में से रसूल बहता था, वो बंद हो गया, और बेटी के घर में भी इतने सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित, दिल लगाकर सुनो, स्मरण देगा। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया, शिवालय, शिव के मंदिर। पहली बार शिव मंदिर में गया है देवराज, पहली बार देवराज शिव के मंदिर में गया है। शिव पुराण की कथा कहती है, शंकर का शिवालय, शंकर के मंदिर में आप अगर जाना चालू करे हो, शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करे हो, या कथा के पंडाल में पहली बार पहुंचे हो, तो समझ लेना कि मेरे भोलेनाथ ने तुझे उन्नति की ओर बढ़ाना है, इसलिए तुम्हें कथा के पंडाल तक लेकर पहुंच। देवराज पहली बार देवराज शिवालय तक पहुंचा है। शिवालय बाबा से विनय करे, बैठा, शिव को पहचानता नहीं है, शिव को जानता नहीं है, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं, कभी नहीं। जाकर बैठ गया, और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कह रहे थे। कथा कहते कहते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर।
जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहां आ गया, कहां, मैं किस जगह पर आ गया, किस जगह। आपकी बेटी 40 साल से कान में से पीप बहता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर बाबा की कृपा से और बेटी के घर में 13 साल से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव भक्ति से श्रवण कर लाभ प्राप्त। शिव बोल बम का नारा है, शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। कभी देवराज चिढ़ रहा है, जैसे ही हर हर महादेव कहा, अंदर से चिढ़ उत्पन्न, अंदर से क्रोध आ रहा, पर उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में, किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया, ये उसको अंदाजा नहीं। किस बस हृदय से शिव की शरण, शिव की शरण। और बन सके शंकर भगवान से इतना जरूर कहना कि जीवन दिया है आपने, मेरा ये शरीर जब तक चले मैं आपकी सेवा करता रहूं, सेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, सारी। देवराज के मन में उलझन उत्पन्न हुई, बाहर निकल, और देवराज मंदिर को छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज पहुंचते से ही उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण गए। देवराज के जैसे ही प्राण गए, स्वयं शिव देवराज को लेने के लिए। देवराज के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया, मैं पापी, चोरी करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अच्छा कर्म नहीं करा, भटकता रहा, फिर भी मेरे को लेने शंकर जी आए हैं, ये कारण क्या है? स्वयं शिव जी ने कहा, देवराज, एक तो एक क्षण की शिव पुराण की कथा सुनी, दूसरा बेलपत्र की छांव में प्राण छूटे, तीसरा तेरी माँ शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रही। जो स्त्री, जो नारी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, वो अपने मायके और ससुराल के 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। ये फल है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला था, और ध्यान देना, डीडवाना में जो माता ने प्रश्न किया था कि वैधव्य नारी क्या शिव का स्मरण कर सकती है, तो ये शिव पुराण की कथा कर रही है। चंचूला का पति पानी में डूबकर मरा था। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता, पानी में डूबकर मरे हुए, स्त्री के हाथ से मरे हुए, और सर्प के डसे से मरे हुए। फिर भी मुक्ति, फिर भी मोक्ष। चंचूला देवी, पति के प्राण छूट गए, अंतिम संस्कार कर दिया, पर प्रेत की योनि में बिंदुक भटक रहा। चंचूला ने काशी का वास करा। शिवपुराण की कथा कहती है, अगर कोई काशी में जाकर निवास करता है तो शिव उसके हृदय में निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काशी तक भी ना पहुंच सको तो शिव महापुराण की कथा में अगर पहुंचकर
विश्राम किया है तो शिव तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। चंचुला ने प्राण छोड़ने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर, सहेली बनकर, तुम रुका जी से विनय कर शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण। कथा का यजमान कौन बने? कौन बने? तब स्वयं शंकर भगवान और पार्वती जी